हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में देखेंगे कि अल्काली मेटल्स आखिर क्या होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं अल्काली मेटल्स के बारे में, आखिर ये क्या चीज़ होती है अल्काली मेटल्स। ठीक है, तो अल्काली मेटल्स का मतलब क्षारीय धातुएं बेटा, क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुओं से संबंधित आज हम पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं आखिर। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, आवर्त सारणी के जो ग्रुप संख्या 1 है उसमें जो भी एलिमेंट्स रखे गए हैं उन्हें हम क्षारीय धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको हम समझाएंगे। ठीक है बेटा, पहले देख लो कि ये तत्व आखिर हैं कौन कौन से। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 के तत्व देख लो बेटा। ग्रुप नंबर 1, तो जो ग्रुप संख्या 1 है, ग्रुप संख्या 1, ग्रुप संख्या 1, तो ग्रुप संख्या के तत्व हैं वो हैं हाइड्रोजन है बेटा, हलीना के रब कस फरियाद, हलीना के रब कश फरियाद। ठीक है, ट्रिक समझ में आई। हलीना, ठीक है, हलीना के रब कस फरियाद, ये ट्रिक है इसको याद करने का। तो ये आप ग्रुप नंबर 1 है और इस ग्रुप नंबर 1 को हम क्या नाम जानते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं क्षारीय, क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातु क्यों कहते हैं वो सुनो। क्षारीय धातु कहने का ये कारण है बेटा कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सुनो, जैसे कि इनके जो ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड बनेंगे कैसे, इसका 1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, फिलहाल L2O ये इसका ऑक्साइड है। ठीक है, इसका हो जाएगा L2O ऑक्साइड हो जाएगा, N2O, Na2O ये भी ऑक्साइड हो जाएगा बेटा, K2O ये भी ऑक्साइड हो जाएगा। तो जितने भी इसके ऑक्साइड होते हैं सबके सब ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं बेटा, ये क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं। इन ऑक्साइडों को तो पानी में डिजोल्व किया जाता है, पानी में घोला जाता है तो मालूम पड़ता है क्षारक बन जाता है, इसीलिए इनको क्षारीय धातु कहते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आपने सुना होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा NaOH। NaOH क्या है बेटा, एक क्षारक है नहीं, ये क्षारक है ना। KOH ये सब क्या है, ये सब फेमस चीज़ें हैं, सब के सब ये क्षारीय प्रकृति के हैं, ये सब के सब ये क्षारक हैं। तो देखो ये बेटा सोडियम से बना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो बेटा मैंने कहा कि जो क्षारीय धातु होती हैं, कहने का मतलब जो ग्रुप नंबर 1 की धातुएं हैं, इनके जो भी ऑक्साइड अथवा हाइड्रोक्साइड होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसी कारण इन धातुओं को हम क्षारीय धातुएं कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटा क्षारीय धातु क्या होती हैं। क्षारीय धातु के बारे में हम लिखने जा रहे हैं कि क्षारीय धातुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम था जो मैं मिटा रहा हूं अभी मैं। अब क्षारीय धातु के बारे में लिखूंगा क्या होती हैं, अल्काली मेटल्स। ठीक है, हेडिंग डालेंगे बेटा अल्काली मेटल्स, अल्काली मेटल्स ये क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं, ये क्षारीय धातुएं। ठीक है, ये क्या होती हैं क्षारीय धातुएं, तो आवर्त सारणी के, ठीक है, आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर, ग्रुप संख्या, ग्रुप नंबर 1 में उपस्थित, 1 में उपस्थित तत्वों को क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं कहते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना बेटा हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को नहीं कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, यह अपवाद है इस बात का, हाइड्रोजन को छोड़कर क्षारीय धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड, क्योंकि इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इनके ऑक्साइड, क्योंकि इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं बेटा, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। पानी में घुलने पर यहाँ पे क्षारक बन जाते हैं ये, ठीक है। साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं,
क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 1 में उपस्थित सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं कहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर क्षारीय धातुएं कहते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रो ऑक्साइड जल में घुल करके क्या कराते हैं, क्षारक बनाते हैं या क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा ऑक्साइड हो गए, ये क्या हो गए, इनके ऑक्साइड हो गए। ठीक है, और ये क्या होगा बेटा, ऑक्साइड हो गए, और ये क्या हो गया, हाइड्रो ऑक्साइड हो गए। ये हाइड्रो ऑक्साइड हो गए और ये ऑक्साइड हो गए इनके। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये हाइड्रो ऑक्साइड कहलाते हैं इन धातुओं के। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। बेटा देखो, जो यहाँ हाइड्रोजन देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन भाई साहब, हाइड्रोजन चुपचाप बैठे हुए हैं, कितना शरीफ लग रहा है, लेकिन बहुत शैतान है, ये आवारा है, आवारा हूँ। तो सुना है आवारा हूँ, तो वही आवारा है। ये क्यों आवारा है, मजाक नहीं कर रहा, वास्तव में इसको आवारा एलिमेंट्स कहते हैं। आवारा क्यों है, क्योंकि इनका कोई फिक्स स्थान नहीं है। हाइड्रोजन का कभी मन करता है तो ग्रुप नंबर 1 में रहता है, मन करता है तो ग्रुप नंबर 17 में चला जाता है, हाइड्रोजन परिवार के साथ में चला जाता है। ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ में चला जाता है। देखो, जब आवर्त सारणी बनाई गई तब से कि अब तक यह अपवाद चल रहा है कि हाइड्रोजन को कहाँ रखें, हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में रखें या ग्रुप नंबर 17 में रखें। तो ये दोनों से गुणों में समानता प्रकट करता है। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 होता कौन सा है बेटा, ग्रुप नंबर 17। देखो बेटा, ग्रुप नंबर 17। ठीक है, तो इतना आप पहले लिख लीजिए यार, फिर समझाता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, वरना बड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, इतना में लिख लीजिए। ठीक है, ये लिख लीजिए, यहाँ तक ये नोट कर दिएगा, ये नोट कीजिए 3 लाइन, और नीचे ये लिखिएगा। ठीक है, इसके बारे में मैं समझाऊंगा और मैं। ठीक है बेटा, इतना नोट करो जल्दी जल्दी, इसका समझा। देखो ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातुएं कहते हैं। ठीक है, क्षारीय धातु कहते हैं बेटा। हाइड्रोजन है, हलीना के रबकश फरियाद, हलीना के रबकश फरियाद। कैसी लगी हमारी ट्रिक्स, बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, कैसी लगी ट्रिक्स हमारी। हलीना के रबकश फरियाद, हलीना के रबकश फरियाद। तो बेटा देखो, इन्हें क्षारीय धातु कहते हैं सभी धातुओं को, क्योंकि इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रो ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं या पानी में घुलने पर क्षारक बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा था आपके लिए, जो हाइड्रोजन होता है इसको आवारा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो बेटा, वर्ग संख्या 17 क्या है हमारी आवर्त सारणी में, ग्रुप नंबर 17। ठीक है बेटा, ग्रुप नंबर 17। जो ग्रुप नंबर 17 है इसको हाइड्रोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। तो इसमें है फॉरन के लिए बरसाओ स्पेक्टर अटेंड करेगा। ठीक है बेटा, देखो, फॉरन के लिए बरसाओ स्पेक्टर अटेंड करेगा, ये है हाइड्रोजन परिवार। ठीक है, तो इसको क्या है, हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में भी रखा जाता है और इसमें भी किसी किसी आवर्त सारणी में रखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 दोनों में रखा जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म इससे भी समानता प्रकट करते हैं और इससे भी समानता प्रकट करते हैं, दोनों से समानता प्रकट करते हैं, इसलिए दोनों में रखा सकता है। इसी कारण हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। बड़ी काम की बात है, ऑब्जेक्टिव में आता है कंपटीशन लेवल में कि आवारा एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन इज कॉल्ड आवारा एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो देखते हैं, हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे थोड़ा सा, यह है ग्रुप नंबर 1 एंड 17 दोनों में रखा जा सकता है, दोनों में रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। ठीक है, तो इधर का ये मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है लिखने की बेटा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों में रखा जा सकता है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 एंड 17 दोनों से गुणों में समानता प्रकट करता है। ठीक है, दोनों से समानता प्रकट करता है, दोनों से समानता प्रकट करता है, मतलब है ना, है आभारा, हाँ
दोनों समानांतर, एक से रखना है, दोनों से तो खड़ा चक्कर है। अतः इसे आवारा तत्व भी कहते हैं, आवारा तत्व भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो हाइड्रोजन ग्रुप संख्या 1 और ग्रुप संख्या 17 दोनों में रखा सकता है, अर्थात इसके गुणधर्म दोनों से समानता प्रकट करते हैं, इसी कारण इसे हम आवारा तत्व भी कहते हैं। हाइड्रोजन को हम कहते हैं आवारा तत्व। ठीक है, समझ में आया बेटा? और मैं बताऊं आपके, ध्यान समझेंगे, जो लिथियम है, लिथियम इन सभी क्षार धातुओं में सबसे हल्का तत्व होता है। इस बात को याद रखेंगे, कंपटीशन में पूछ लेता है कि क्षार धातु में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो लिथियम सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, यह सभी क्षार धातुओं में सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, इसी को याद रखेंगे। और मैं आपको बताऊं बेटा, देखो यहां पर हलीना के रबकस फरियाद रह गया, फरियाद और लिख देते हैं, रबकस फरियाद। ठीक है बेटा, यहां पे जो Fr है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, रेडियो एक्टिव। ठीक है बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब रेडियो एक्टिव तत्व है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा? वे तत्व जो स्वतः अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो फ्रांसियम होता है बेटा, ये हमेशा बीटा रेज उत्सर्जित करता रहता है, और इसका जो अर्ध आयु काल होता है, फ्रांसियम का जो अर्ध आयु काल होता है बेटा, T0.5 इक्वल टू 21 मिनट होता है। आप कहोगे सर जी अर्ध आयु काल क्यों पढ़ा रहे हो यहाँ पे? बेटा मैं आपको बताऊँ, कंपटीशन लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसियम का अर्ध आयु काल क्या होता है, तो 21 मिनट होता है, और ये बीटा एमीटर होता है, बीटा को उत्सर्जित करता है, बीटा क्रोनों को। ठीक है, तो इतनी चीज़ें बड़ी काम की हैं बेटा। अब देखते हैं कि इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए डिटेल से पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसी लेक्चर में पढ़ाएंगे, थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा। वीडियो आपको कैसे ही कर दीजिए कमेंट करके। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बेटा।